हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज की जो मिठाई है ना, आप सबको आनंद आने वाली है। आज मैं बनाने वाली हूँ आप सबके साथ एक ग्लास दूध से 1 किलो जितनी मिठाई। देख सकते हैं कितनी बड़ी और कितनी मोटी मोटी सी ये बनी है। खास बात क्या है पता है इसकी? आपको इसमें चीनी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मिठाई बिना चीनी की और बिना ही घी की। देख रहे हैं ना, ये मिठाई कितनी ज़्यादा ग्लेज दिख रही है और कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग भी। आपको एक एक स्टेप फॉलो करना होगा। आज मैं आपको डिटेल्स से बताऊंगी और कैसे ये बनाने वाले हैं। आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 ग्लास दूध लिया हुआ है। ये वाले दूध को ना पहले हम इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे। तो ये मेरा उबला हुआ दूध है और ठंडा हो गया था, तो उसको थोड़ा सा ना भी गर्म कर देंगे। उसको ज़्यादा भी गर्म मत करिए। उसको मैं आपको छू के भी दिखाती हूँ। मेरा ज़्यादा भी गर्म नहीं है, बस थोड़ा सा ही गर्म है। इसको मैं हाथ से भी दिखाती हूँ। बस हम टच भी कर रहे हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा हम लोग को गर्म नहीं लग रही है। बस इसी स्टेज में हम यहाँ पे डाल देंगे आधा कप गुड़। तो यहाँ पे मैं गुड़ डाल दूँगी। इसी इतना ही गर्म में गुड़ डालना है। दोस्तों, अगर ज़्यादा हमारा मिल्क गर्म रहेगा ना, तो हमारा ये मिल्क फटने का भी चांस रहता है। तो यहाँ पे गुड़ डालने के बाद ये सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे फिर भी मेरे ना गुड़ अच्छे से नहीं मिला हुआ है, उसको अभी रख देंगे 5 मिनट साइड में। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने 8-10 काजू और 8-10 बादाम लिया हुआ है और 3-4 इलायची लिया हुआ है। ये सबको ना अच्छी तरह से पहले पाउडर कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कप नारियल का बुरादा। ये मेरा फ्रेश नारियल का बुरादा है। इसको आप अगर घर पे ना हो तो बाहर मिलते हैं ना नारियल का बुरादा, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेश बनाया। यहाँ पे आधा कप डाल दूँगी मिल्क पाउडर। ये डालने के बाद ना इसको हम ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा पीस के उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसको देखिए वैसे हमें चाहिए। तो दोस्तों ना यहाँ पे हमारा जो गुड़ है ना, वो मिल्क के साथ अच्छे से मिल गया है। तो इसको ना यहाँ पे डाल देंगे। ये वाला जो मिल्क है ना, ये हमारा फुल फैट क्रीम मिल्क है। ये लगभग हमारा 1 ग्लास मतलब 250 ml का ये है। दोस्तों, अगर आपके पास फुल फैट क्रीम ना मिले ना, नॉर्मल टोन्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें ना 1 टीस्पून घी का यूज़ कर दीजिए। तो इसमें ना आपको थोड़ा सा फैट उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से उसको छान लिया है। मेरे इसमें ना ज़्यादा कुछ भी नहीं निकला, मेरा बहुत ही अच्छा सा गुड़ है। इसके बाद ना हमने जो मतलब ग्राइंड किया हुआ था ना, सब कुछ एक पॉट में निकाल देंगे और इन सबको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हल्का सा उसको गर्म कर देंगे। दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, बस 2 या 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे सब ये हमने पीसा हुआ है ना, सब एक साथ ये मिल जाए। अच्छा से एक थोड़ा सा हमारा जो पाउडर मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ, ताकि हमारा जो एक भी गुठली बचा हुआ हो ना, वो सबके साथ मिक्स हो जाएगा। और ना दोस्तों, इसका जो कच्चापन होता है ना थोड़ा, वो अच्छे से थोड़ा रोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कोई भी ना मिल्क पाउडर या कोकोनट कुछ भी इसमें से ऑयल नहीं रिलीज़ करेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे उसको हम गरम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना ये स्टेप को ज़रूर करिए, नहीं तो उसका कच्चापन अगर नहीं जाएगा ना मिठाई में, ना उसका थोड़ा सा ना टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग पूरा मेरा अच्छे से मैंने मिला लिया हुआ है। उसको ज़्यादा भी मैंने गरम नहीं किया हुआ है। देखिए पूरा पाउडर हो चुका है यहाँ पे मेरा। इसके बाद मैंने जो दूध लिया हुआ था ना, उसी में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पे ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसको मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे गुठली नहीं आएगी। तो ये जो मिल्क है ना मेरा दोस्तों, पूरा ठंडा हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे करके उसको डाल रही हूँ, उसको मैं मिलाते जा रही हूँ। अगर उसको जल्दी डाल देंगे ना दोस्तों, और तुरंत गुठली बन जाएगी और ना बहुत ही प्रॉब्लम होगा उसको मिलाने के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग मिल्क पाउडर मिलाया हुआ था ना, इसीलिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे मिला लिया हुआ है। दोस्तों, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए अभी चलते हैं गैस के तरफ। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से उसको पहले मिला लिया हुआ है। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे गैस ऑन किया हुआ है।
अभी उसको अभी हाई फ्लेम में जल्दी से कुक करेंगे, नहीं तो ना दोस्तों अगर यहाँ पे हम स्पैचुला को स्टॉप कर देंगे ना तो ना तुरंत ही लग जाएगा नीचे। ये गुड़ वाला है ना हमारा स्वीट, तो इसीलिए ना हमें उसको चलाते रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया बॉइलिंग। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा यहाँ पे बॉयल आ गया है तो इसको चलाते ही रहेंगे, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो नीचे से पूरा जल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे होके हमारा जो मिठाई है ना ये ठीक होने लगा है। तो दोस्तों एक बात बोलूँगी, आप ना यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोसेस को स्किप मत करिए, नहीं तो आपको बिल्कुल भी प्रोसेस पता नहीं चलेगा। फिर बाद में आप बोलोगे हमारी मिठाई जो है ना बिगड़ गई, सेट अच्छी तरह से नहीं हुई। तो दोस्तों ना वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे कोई डेटा बचाने की कोशिश मत करिए, नहीं तो ना अगर डेटा बचाने जाओगे ना तो आपको प्रोसेस बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया हुआ है और जल्दी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हुआ है ताकि ना आपको टाइम ना लगे, आप जल्दी से वीडियो को कंप्लीट कर सको। तो यहाँ पे देखिए हमारा बन गया है लगभग, मतलब थोड़ा सा ये थिक हो गया है। तो इसको और थोड़ा सा हमें थिक करनी है, जिससे हम लोग पेड़ा का मतलब स्वाद आते हैं ना, सिम इसका भी ऐसे ही स्वाद आएगा, पूरा मावा के जैसा भी इसका स्वाद आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अभी भी इसमें ना पानी है, इसीलिए थोड़ा सा चिपक रहा है। इसको और अच्छे तरह से उसको मिलाते रहेंगे दोस्तों। ये हमारा लो मीडियम फ्लेम में उसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा अभी लो फ्लेम कर दिया है, तो ताकि ना हमारा जो मिठाई ना अभी और थोड़ा से पक जाए, पूरा सूखा हो जाए। और दोस्तों अभी देख रहे हैं ना हमारे स्पैचुला में अभी भी ना लग रहा है ये हमारे जो मिठाई है, अभी ये पूरा उसको छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे पैन हमारा छोड़ रहा है, बट स्पैचुला में अभी भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको और थोड़ा सा मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं मिलाते जा रही हूँ, बिल्कुल भी हमारा हाथ यहाँ पे स्टॉप नहीं है। तो ये वाला मिठाई ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, जैसे मार्केट से ख़रीद के लाते हैं ना सेम वैसे ही उसका टेक्सचर लगता है। बस 1 गिलास दूध से ना हम पूरा 1 किलो वाली ना मिठाई यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये छोड़ रहा है स्पून को, तो यहाँ पे उसको अच्छे से उसको फैला देंगे, उसको अभी ठंडा होने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया हुआ है, पॉट में ना चारों तरफ लगा हुआ है बटर पेपर। तो इसको थोड़ा सा ना मैं भी ग्रीस कर लूँगी घी से, तो ना अच्छा से हमारा निकल जाएगा। तो अगर आपके पास बटर पेपर ना हो ना, आप उसके बदले कुछ भी पॉलीथीन जो यूज़ करने लायक हो ना वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कितना दानेदार लग रहा है ना हमारे जो ये मिठाई, देखिए कितने कम हमारे इंग्रेडिएंट्स थे और कितने सारे हमारे यहाँ पे मिठाई बनके यहाँ रेडी हो गया है। दिख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे जो मतलब वाइट कलर का लग रहा है ना, ये हमारा पूरा फ्रेश कोकोनट यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना पूरा वाइट, तो वही वाला ना मेरे जो पूरा फ्रेश कोकोनट है घर में मैंने बना के तुरंत उसको यूज़ किया हुआ है। तो इसको देखिए हम लोग थोड़ा सा फैला के उसको थोड़ा सा और ठंडा कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे धीरे धीरे करके ना चारों तरफ मिठाई को ना डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम मिला देंगे, चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, पूरा इवनली स्प्रेड करेंगे दोस्तों, नहीं तो ऊपर नीचे अगर रहेगा ना अच्छे से कट नहीं होगा। तो देखिए मेरा अच्छे से ये सेट हो गया है। इसको मैं आधा घंटे के लिए पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे कोई फ्रीज में मैंने इसको नहीं रखूँगी दोस्तों, ये आराम से ठंडा होने के बाद सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिए मैं टच कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, आराम से हम निकल भी जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा पलट लेंगे और डैब डैब करेंगे ना, वो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसको कोई भी फ्रीज में नहीं रखा है। उसको आधा घंटे के बाद उसको मैंने डीमोल्ड कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मेरा निकल गया आराम से बटर पेपर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है दोस्तों देखिए। तो इसको अभी चलते हैं कटिंग करेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये सेट हुआ है ना, और इसको ना हम बिल्कुल भी फ्रीज में नहीं रखें, फिर भी अच्छे से देखिए सेट हो गया है। तो चलते हैं उसको भी कटिंग करने की प्रोसेस में। तो देखिए कितनी स्मूथली हमारे ये कट हो रहे हैं ना दोस्तों। तो देखिए एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा मुंह में घुलने वाली ये मिठाई लगती है दोस्तों अगर थोड़ी सी भी ना आपको अच्छा लगे मेरी रेसिपी, तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं ना आपके साथ डेली शेयर करती हूँ जल्दी बनने वाली स्नैक्स और मिठाई की। तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छे से हमारा स्मूथली कट हो रहा है पीसेस, कितनी बड़े बड़े पीसेस हैं दोस्तों देखिए, और कितनी मोटी मोटी पीसेस हमारे निकलेंगे।
तो यहाँ पे मैंने कोई भी घी या चीनी का कुछ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों आराम से हमारे कट हो जा रहे हैं। यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा तरबूज के जो दाने हैं ना उसमें से थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। कब बहुत ही ज़्यादा वही काजू बादाम से कितना डेकोरेट करेंगे, तो थोड़ी सी यूनिक सी हम बनाते हैं और थोड़ी सी हटके से। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, देखिए कितनी मोटी मोटी और कितनी बड़ी बड़ी हमारी ना ये पूरा स्वीट बन के तैयार हुआ है। पूरा बस 1 गिलास दूध से हम इतनी सारी मिठाई बन के तैयार किया हुआ है। देखिए दोस्तों कितनी सारी सुंदर और डिलीशियस लग रही ना। अगर एक बार घर पे बनाओगे ना तो दोस्तों आप तो सब कोई आपके तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो दोस्तों एक बार ये मिठाई को ना ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका फीडबैक दीजिए, तभी मुझे पता चलेगा आपको ये मिठाई कैसा लगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो दोस्तों एंजॉय करिए ये फेस्टिवल में ये वाली मिठाई। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।